जेएमसी की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों पर ड्राइव चल रही है, जहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन रहता है या कहीं ना कहीं फुटपाथ को कवर किया होता है या किसी और तरीके से देखा जाता है कि ये चीज़ इलीगल है, उस पर लगातार जो है जेएमसी की ड्राइव चल रही है। यहाँ तो वहाँ पर सील का नोटिस लगा दिया जाता है, यहाँ फिर तोड़फोड़ जो है वो सीधे तौर पर लगातार देखने को मिल रही है। और आज भी इस ड्राइव को लेकर जेएमसी की गाड़ियाँ यहाँ पर आई और इस वक्त मैं हूँ शिवाजी चौक में। और यहाँ पर उस ड्राइव के बाद जो दुकान तोड़ी गई, उसके बाद जो दुकानदार थे और उनके साथ जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर सील करनी थी तो फिर दुकान तोड़ी क्यों गई और उससे पहले हमें बताया नहीं किया अगर कि इसलिए इस तरह की कार्रवाई जो है वो करनी थी। उन्होंने कहा कि हम घर पर थे और यहाँ पर हमारी पीछे से दुकान तोड़ दी गई और यहाँ पर अभी फ़िलहाल रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। जितने भी यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं जो इस दुकानदार के साथ हैं, उनके द्वारा पूरा रोड जो है इस वक्त ये बंद कर दिया गया है। रोड जो है ये देखिए ये ब्लॉक कर दिया गया है और ठीक सामने जो है वो दुकान है जहाँ पर भी लोगों का खासा जमावड़ा है। और फिलहाल देखा जाए तो यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ देखा जाए वहाँ जितने भी रास्ते यहाँ से इस चौक को मिलते हैं, सारे रास्ते जो है फिलहाल बंद कर दिए गए लोगों द्वारा। और यहाँ गाड़ियाँ जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ भी लगा दी गई हैं। यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, फिलहाल इन्हीं से बात करते हैं, फिर उस तरफ चलते हैं। आप देखिए, आप लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, अब बोलना तो पड़ेगा, बैठे क्यों, सीधी सी बात है। हाँ जी, हाँ जी। वो कार्रवाई जीएमसी की तरफ से हो गई है, अब क्या बैठ के अब क्या साबित क्या कहना चाहिए? सर हमें प्रूफ चाहिए किस चीज के लिए तोड़ी गई है। उन्होंने तो उधर अपना लगा दिया ना वो, सर वो तोड़ने के बाद सील आपके घर में तोड़ने के बाद सील लगाई जाएगी या पहले सीलिंग लगाई जाएगी? पहले कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ जी हमने आपको सील कर दिया। आज तक किसी को ये चीज देखी नहीं हमने भी। ये म्यूनसिपालिटी है, हम यहाँ पे बैठे हैं, ये हमारी दुकान है। हमारी इस मार्केट में 4 दुकानें हैं। आज की डेट में हम इस मार्केट में बैठे हैं, हम 4 कज़न हैं, हमारी 4 दुकानें इस मार्केट में। अगर हम बैठे हैं तो अपने लिए बैठे हैं कि कल को मेरे एक भाई के साथ हुआ है, दूसरे के साथ भी हो सकता है। बाकी मार्केट वाले जो मर्जी सोचे, अपने दिमाग में जो मर्जी रखे, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। आज की डेट में सुनने में आ रहा है कि 2 जगह पे और म्यूनसिपालिटी ने नुकसान किया है। सर वो नुकसान करने में बड़ी जल्दी आते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं। जिसके घर में नुकसान होता है उसको पता है कि उसके पेट के अंदर क्या हुआ है। इसलिए क्या बोले कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं, पहले तो हमें पता लगे कि हमारे गलती है तो हम मानेंगे, अगर नहीं है तो हम क्यों माने। हमारी गलती है तभी तो जीएमसी ने इस तरह की कार्रवाई की। सर हमें कागज दिए जाए ना। मेरे कजन को, मेरे चाचा जी को पुलिस ऐसे उठा के लेके गई है जैसे कोई मर्डर होता है ना, वैसे गांधीनगर में उठा के लेके गए हैं। अगर आपके पास कोई नोटिस है तो आप नोटिस तो हमें शो करोगे। तोड़ने में हमने तोड़ दिया, आपने हमारा फ्रंट तोड़ के फ्री हो गए, चले गए अपने घर में। आप पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया, म्यूनसिपालिटी ने अपना काम कर दिया, हमें तोड़ ताड़ के चले गए। लेकिन हमें नोटिस तो दो कि हाँ जी ये आपकी गलती है। अगर हमारी गलती है तो हम क्यों बैठे इधर, हम साइड पे हो जाएंगे। दुकानें हमारी जो मार्केट बंद है, हमारे भाई लोगों ने जो दुकानें बंद की हैं, हम दुकानें खोल देंगे अगर हमारी गलती होगी तो। अगर आज की डेट में मार्केट में 4 दुकानें हमारे कज़न बैठे हैं एक ही मार्केट में, शिवाजी चौक में बैठे हुए हैं, तो अगर हमारी गलती हो तो हम पीछे हट जाएंगे। सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कहना है कि अगर हमें पहले प्रायर बता दिया जाता तो शायद इस तरह से ये चीजें ना होती, हम खुद तोड़ते। उसमें क्या था, कल को जैसे गांधीनगर में नया इन्होंने रूल निकाला है कि 10 फीट पीछे जाना है, लोगों ने जाना है, क्या करेंगे, मजबूरी में जाना पड़ेगा। अगर इस मार्केट में भी कल को आएंगे कि 10 फीट पीछे जाना, तो लोगों को करना पड़ेगा, चाहे 4 मंजिला 3 मंजिला, लोगों को तोड़नी पड़ेगी। लेकिन सुनाए तो सही, ये आएंगे पीला पंजा चलाएंगे, अपना काम करके चले जाएंगे। अभी तो उन्होंने तोड़ दिया, अब बैठ के अब क्या करेंगे? सर बैठ के प्रोटेक्शन तो होना चाहिए भैया, कोई आएगा कोई बताएगा, इसका कंपनसेशन कौन देगा भैया? 20-30 लाख का नुकसान हो गया भैया। यहाँ पे फ्रंट पे सामान था, एलईडी चोरी हो गई है, चोरी होगी, तोड़ दिया, क्या पता नहीं लगा के। सामान पड़ा हुआ था, 25-30 बाल्टियां थी वो पेंट वाली महंगी वाली, वो सारी गायब है, कौन देगा उसका? ऐसे कोई वो थे जो, जैसे आपने कहा आपके कजन है वो यहाँ पे थे, जिनकी वो दुकान थी जिस वक्त तोड़ा गया, वो यहाँ पर थे। जब आए हैं उन्होंने पूछा है, उनके पूछने पे पुलिस ने उनको जैसे क्रिमिनल को उठाया जाता है वैसे उठा के ले गए। ऐसे मर्डर है, उन्होंने धक्के देके गाड़ी में डाला। उन्होंने बताया कुछ नहीं है, उन्होंने सीधे बोला कि आप पीछे हट जाइए। अगर वो बोल रहे हैं तो उनको उठा के पुलिस स्टेशन में लगे गए। ये हालत है इनकी। ये हमारी यूटी है, ये हमें फायदा हुआ है यूटी लाने का। ये गवर्नमेंट जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये हमें फायदा दे रही है। बट बीजेपी की तरफ जब हम उनकी तरफ जाते हैं, जो उनके नुमाइंदे उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट जो करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। सर ब्यूरोक्रेट भी इन्हीं की है। जब गवर्नमेंट पीछे बैठी है तो उन्हीं के बंदे हैं ना। ये
जो गवर्नमेंट बोलेगी यही वही करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता है। अगर मैं अपनी फैमिली में बैठा हूँ, मेरे जो ऊपर बैठे हैं जो मेरे को बोलेंगे मैं वैसे ही काम करूँगा, अपनी मर्जी से कर नहीं पाऊँगा। तो ये इनका हिसाब है कि ये सिर्फ दादागिरी चल रही है और कुछ नहीं है। चाहे आप बीजेपी की ले लो, सबसे बड़ी तो हम बीजेपी की ही नाम लेंगे कि बीजेपी की ये दादागिरी है पूरे हिंदुस्तान में। खासकर अब ये जो जम्मू में यूटी तो बना दी इन्होंने, लेकिन हमें यूटी का फ़ायदा नहीं हुआ, यूटी का सिर्फ नुकसान ही हुआ है। एक लफ्ज़ मुँह से निकलता है लेकिन निकालना नहीं चाहते हैं कि यूटी जो है हमें 370 हटा के, पहले तो इन्होंने हमें खुश कर दिया लेकिन अब 370 का हमें नुकसान बता रहे कि क्या नुकसान हुआ हमें 370 हटने से। ये अभी उस तरफ अब लेके चलते हैं आपको। सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि हमारा बैठने का यही मकसद है कि यहाँ पर वो आए, दुकान तोड़ दी गई, बाद में सील का जो नोटिस है वो यहाँ पर लगा दिया गया, दिस प्रेमिसेस सील्ड बाय जेएमसी, वो लगाना था, फिर तोड़फोड़ क्यों की? और हमारे जो यहाँ पर जो जिनकी ये दुकान थी उन्हें भी पुलिस स्टेशन उठा के ले जाया गया। क्यों इस तरह की कार्रवाई जो है वो जेएमसी की तरफ से इन लोगों का कहना, इसीलिए इन्होंने पूरा चौक अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ से भी चौक को रास्ता आता है वो पूरा चौक जो है अभी बंद कर दिया गया स्थानीय लोगों द्वारा। रोड पर वो बैठे हुए, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जमावड़ा जो है। यही वो दुकान है जिसे सुबह जेएमसी की तरफ से जो है वो तोड़ा गया है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये हालत है अभी दुकान की, और इसी चीज़ को लेकर ही ये अभी कह रहे हैं कि हमें जो है बताया जाए कि तोड़ा तो गया, फिर सील का नोटिस जो है वो क्यों लगाया गया? अगर सील ही करनी थी तो फिर तोड़ा क्यों? हालांकि जेएमसी के जो कार्रवाई थी वो ये कार्रवाई करके तो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। और जो यूटी और 370 की बात अभी जिनसे हम बात कर रहे थे उनका सीधा तौर पर कहना था कि जो हमें वादे किए गए थे उस तरह के अलग ही अभी यहाँ जम्मू में जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही है, कुछ और ही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सामने आ रही है। हालांकि लोगों की सहूलियत की बात करनी चाहिए, लोगों को किस तरह से और अपग्रेड करना चाहिए, उनकी किस तरह से हेल्प करनी चाहिए उसकी बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो लोगों का काम चल रहा है उस पर भी कार्रवाई जो है वो सीधे तौर पर सरकार पर भी ये निशाना जो है यहाँ पर लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जम्मू की बात की जाए तो प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं, और जनरल सेक्रेटरी की बात की जाए तो गौरव गुप्ता भी वो यहाँ पर मौजूद है। इन्हीं के साथ बात करें क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि उन्होंने बुलाया है और ये कहा है कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है उससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश जो हैं सभी लोग। अगर व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नाखुश हैं। उसी को देखते हुए अभी जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो व्यापारी वर्ग है, दुकानदार हैं, सभी इनका साथ दे रहे हैं। और सामने देखिए यहाँ पर और नोटिस वो देखिए आप लगा हुआ, दिस द प्रेमिसेस हैज़ बीन सील्ड बाय द जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और यहाँ कोशिश करेंगे हम अरुण गुप्ता जी से भी बात करने की, खुद यहाँ पर वो जो है वो मौजूद हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कार्रवाई जो है जम्मू को पता ही बर्दाश्त नहीं, और हम लोग जो है एक बार फिर से जो हम लोग सोचते थे कि हर चीज़ जो है एमिकेबली होनी चाहिए और शांतिपूर्वक वे से होनी चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी चूक है या गवर्नमेंट की चूक है। आने वाले दिनों में हमें फिर से इकट्ठे होकर के एक बार फिर इनको बताना पड़ेगा कि ये जो कार्रवाई ये करते हैं, ये कार्रवाई जो है वो ठीक नहीं है। और हम लोग जो हैं इस जो इन्होंने आज की जो कार्रवाई की है पुरजोर तरीके के साथ इस चीज को कंडेम करते हैं। आज बहुत सारी कहेंगे कि अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं जिस समय बिल्डिंग्स बनती है, तो क्या मैं हैरान हूं कि मैं यही तो कहना चाहता हूं कि जब बिल्डिंग बनती है तो जो लोग उस समय के उस समय ऑफिसर्स होते हैं उनके अगेंस्ट कौन सी ये पनिशमेंट लगाते हैं? उनके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट नहीं लगाते। ये कहते हैं जी आपने ठीक है जी आपने किसी को ओबलाइज करके और अपनी बिल्डिंग खड़ी कर ली। अरे जिसको ओबलाइज किया उसकी पनिशमेंट कहाँ है? पहले तो उसको पनिश कीजिए। और दूसरा ये है कि मैं आज की इस कार्रवाई पे हैरान हूँ, नोटिस सर्व नहीं किया गया। और नोटिस अगर ट्रिब्यूनल में केस हारे हैं, पहले तो इनको बताएं कि आप ट्रिब्यूनल में केस हारे हैं, और ट्रिब्यूनल में केस किस चीज़ का हारे हैं। क्या वो उन्होंने ट्रिब्यूनल वालों ने फैसला दिया है कि इस बिल्डिंग को सील करना है या इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करना? दो चीज़ें इकट्ठी नहीं होती, जहाँ डिसमेंटल होती है जहाँ सीजर होता है। लेकिन सर उसके बाद भी तो ये राइट रहता है कि वो किसी दूसरे कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर सकते थे। चलिए मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने इतना मौका नहीं देना, नहीं दीजिए ना, आप सील कर दीजिए, उसके बाद पार्टी पे छोड़िए कि पार्टी क्या करती है, फर्दर कोर्ट में अपील करती है, किस तरह से। देखिए डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर एक को मौका मिलना चाहिए। अगर इन्होंने बिल्डिंग जब बनाई 20 साल पहले 25 साल पहले, तो उस समय जो है ये तो था नहीं कि भाई इन्होंने अपनी मर्जी से बिल्डिंग बना ली।
आकर किसी ना किसी के साथ मिल करके, अगर म्यूनसिपैलिटी वालों ने ही परमिशन दी है ना, और म्यूनसिपैलिटी की देखरेख में ये बिल्डिंग बनी है, किसी और की देखरेख में नहीं बनी है। अगर 25 साल पहले बिल्डिंग बनी है, आज तोड़ने की एकदम क्या दिक्कत आ गई? और अगर ट्रिब्यूनल में केस है, मैं यही बार बार कहना चाहता हूँ, ट्रिब्यूनल ने फैसला क्या दिया है उसके बारे में तो कम से कम इन लोगों को बताना चाहिए था कि क्या सीजर का आया है, तो जहाँ आया है इनको डिसमेंटल करने का। उन्होंने डिसमेंटल भी कर दिया और सीजर का नोटिस भी लगा दिया। ये दो चीजें जो हैं ये बहुत गलत हैं। जहाँ तो वहाँ पर बैठे हुए लोगों को खुद नहीं पता कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। सर रातों रात जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है म्यूनसिपैलिटी द्वारा, जम्मू के ट्रेडर्स के अंदर खौफ है और डर का माहौल भी है। वही हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें लगता है कि कल हमारे इधर भी आ जाएंगी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये चोरों की तरह आकर के इस तरह की कार्रवाई करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम इस चीज को बिल्कुल कंडेम करते हैं। अगर आप ठीक हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो राइट वे में कर रहे हैं, आप आइए ना, आप बात करिए वहां पर आकर के कि ये जो चीज है, ये चीज आपने गलत की हुई है, इसको हमने ठीक करवाना है। या तो खुद ठीक कर दीजिए या हम खुद कर देंगे। इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं। आप ऑनर बताइए। मैं बताता हूँ, हमें इसका कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है जी। अगर कोई प्रॉब्लम है आप बिल्डिंग सीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हम कोर्ट जाएंगे भुगत लेंगे जो भी परेशानी होगी। ठीक है, ऐसे बिल्डिंग को तोड़ना उसके बाद सीज करना, ये कहाँ की इंसाफी, मुझे बताइए ना। किसी मेरी है या किसी की बिल्डिंग भी है, उसको अगर हमें सीज कोई परेशानी है, कुछ बिल्डिंग सीज कर दीजिए, हम देखेंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्या परेशानी, हमारी गलती तो हम करेंगे। कहा गया था पुलिस आपके साथ जो है कुछ लोग, और पुलिस वाले उल्टा हमें उठा कर ले गए। यार जिस बंदे की बिल्डिंग टूट रही हो तो उसको दुख तो होगा, वो तो बेचारा करेगा बहुत। केस चल रहा था, कोई केस कुछ नहीं नहीं है, कोई कुछ केस केस नहीं है, हमें कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं है, इस बिल्डिंग का है कुछ नहीं इस है। बिल्डिंग का कुछ नहीं है। ये एक नया काम शुरू हो गया जम्मू में। इसका पहले तो चलो बिल्डिंग तोड़ते थे, किसी का केस चल रहा है या कुछ चल रहा है, कोई इलीगल बन रही है। अब इन्होंने पहली बार एक ऐसी बिल्डिंग तोड़ी है जिसका ना केस है ना कुछ है। कमिश्नर साहब को बोलता हूँ, मैं कमिश्नर साहब को बोलता हूँ, मुझे इस बिल्डिंग का बता दो, कुछ नहीं। इस बिल्डिंग का मुझे केस बता दो, और ठीक है मैं तैयार हूँ। जिस दौरान ये बिल्डिंग टूट रही थी, हमने इनको बोला कि हमें कागज दिखाइए। कुछ नहीं आज हमें दिखाइए, कौन से डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट तक नहीं दिखाया गया। हमें बताइए क्या नोटिस है, नोटिस बताइए। अगर आप इलीगल है तब तो खुद तोड़ देंगे। ट्रीटमेंट है की डेट में। ये जो शॉप है ये है किसके नाम पे? मेरा नाम है, 40 साल पुरानी 40 साल पुरानी शॉप हमारी है जी, मेरा नाम है। मार्केट की तरफ से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। जब तक कोई हाई लेवल का आदमी यहाँ आगे हमारे साथ डिस्कस नहीं करेगा, अगर हमारी गलती है तब तक ये रोड हमारी बंद देखो, रहेगी। हमारी गलती है तो हम भुगतेंगे। अगर कोई बट सबसे डेंजरस चीज क्या है कि अब बिना गलतियों के भी जब ये काम होने लगेगा, अगर हमारी गलती है हम तो लोग बताओ, कहाँ हमें जाएंगे? नोटिस दो, बस ये बात सीज करनी, बिल्डिंग सीज कर दो, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अब आप लड़ाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो नसवान से बढ़ाओ ना। तो सीधे तौर पर आप देख रहे थे जो दुकान की ओनर भी थे वो भी काफ़ी नाखुश है, और अरुण गुप्ता खुद जो प्रेसिडेंट है चैम्बर के वो यहाँ पर हैं, जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता यहाँ पर है, और उनके द्वारा ही और भी जितने चैम्बर के लोग हैं जो मेंबर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सभी यही कहने आए कि जिस तरह की कार्रवाई जो है जेएमसी की तरफ से की जा रही है, जो रात के अंधेरे में वो बात कर रहे हैं कि इस तरह से वो आते हैं, चोरी छुपे आते हैं और इस तरह की कार्रवाई करके जो है वो निकल जाते हैं, लेकिन नुकसान लोगों का होता है। और ये सीधे तौर पर उन्होंने सवालिया निशान ज़रूर उठाया है कि अगर उन्होंने सील करना था तो फिर इस तरह से तोड़फोड़ क्यों की? अगर तोड़फोड़ करनी थी तो पूरी बात यहाँ पर करके जाते, खुद ही ये लोग उस चीज़ को तोड़ देते, अगर इलीगल है उस पर कार्रवाई करते, क्योंकि कोर्ट में केस था और उस चीज़ की भी ये बात लगातार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो रोड अभी भी पूरा बंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जितने भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये बाहू प्लाजा से जो रास्ता आता है शिवाजी चौक की तरफ, ये वो रास्ता है। यहाँ पर भी वापसी देखिए, गाड़ियाँ लगातार यहाँ से टर्न करती हुई नज़र आ रही है। कोई भी आ रहा है तो पहले आपको बता दें इस चौक पर बंद कर दिया गया। ये चौक जो है वो आप दूसरी टर्न जो है दूसरी तरफ रास्ता ले लो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है। कारण वही जो लगातार जेएमसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उनकी तरफ से अगर जेएमसी की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ ये कहा जा रहा है,
कहा जा रहा है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं वो पूरे लीगल तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी लीगल जो कंस्ट्रक्शन होगी उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और लोग ना ही कहीं पर यह भी देखा गया है कि अगर मैप तैयार नहीं है, नक्शे पर चीज़ नहीं है, उसे भी तोड़ा जा रहा है। कहीं पर फुटपाथ को कवर किया हुआ उसे भी तोड़ा जा रहा है। जगह अगर कहीं कवर की उसे भी कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई हो रही है। इस तरह की कार्रवाई आज देखा जाए तो 3 जगहों पर अभी तक जो है जीएमसी ने कर दी है। इसी तरीके से अगर गांधीनगर की बात की जाए तो वहाँ पर भी कार्रवाई जो है आज की गई है। और इसी के साथ जो दुकानदार था उसको तो नुकसान हुआ ही है, साथ में अगर देखा जाए तो पूरी मार्केट आज इनकी तरफ से बंद रखी गई है। शनिवार है, मार्केट ये अगर देखा जाए तो काफ़ी यहाँ पर रश लोगों का रहता है। दुकानें सुबह ही खुल जाती है और अभी देखा जाए तो 12 बज चुके हैं और लोगों ने अभी भी पूरी मार्केट जो है ये बंद रखी हुई है। पूरी मार्केट के जो लोग हैं इस वक्त इकट्ठे हो चुके हैं, एक साथ हैं और एक साथ होकर एक ही वो बात कर रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई है उससे नाखुश है और इस तरह की कार्रवाई ना हो उसके लिए हम इस तरह आज प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं जीएमसी के जो कार्रवाई के बाद चैम्बर के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ सभी लोगों ने जो है वो जाम कर दिया गया है। ये देखिए इनका अब आप लोगों का यहाँ पर जमावड़ा देख सकते हैं, कितने ज़्यादा लोग यहाँ एक साथ जमा है। और ये वो दुकान, अभी फ़िलहाल दुकान के सामने से सभी लोग हट चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को भी हटाया जाए, क्योंकि अभी अरुण गुप्ता यहाँ पर हैं, प्रेसिडेंट चैम्बर के, वो यहाँ पर आए हैं। उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है। चलिए जो हो चुका है उस पर भी हम बात करेंगे आगे। वो कहने की कोशिश करें कि जीएमसी पर अब जो कार्रवाई जीएमसी कर रही है उससे नाखुश है। और ये देखिए यही वो दुकान है जो शोरूम है, हार्डवेयर शोरूम है और इस पर जो ये सील के तो जो है पर्चे लगा दिए गए हैं, लेकिन की बात ये कही गई है कि जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई जीएमसी ने की है ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस तरह से सील करना था तो सील करते। हम कानूनी कार्रवाई पहले से इन्होंने कहा कि हम कर रहे थे और कहीं ना कहीं हमारी ही बात जो है वो कोर्ट में चल रही थी, हमारे पक्ष में ही हर चीज़ जो है वो आ रही थी। लेकिन एकदम से यहाँ आकर इस तरह की कार्रवाई करना वो कभी भी सही नहीं है। अब देखना होगा कि इसके बाद अब क्या जो व्यापारी वर्ग है किस तरह से आगे काम करता है, क्योंकि अभी चैम्बर भी इनके साथ है। चैम्बर से ही जो है व्यापार जुड़ा हुआ है, उनको सब कुछ देखना पड़ता है कि लोग कितने अभी देखा जाए तो कितनी सही वो अभी जो है उनका काम चल रहा है। अब देखा जाएगा कार्रवाई को लेकर आगे क्या रहता है और कब तक लोग जो है इस जगह को इस तरह से बंद करके रखते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।